नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरएसआईटी मुख्य परीक्षा आप सभी को विदित है कि 22 दिसंबर को आयोजित होने वाली है और इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आज मैं इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। आशा है आपने आगे वाले वीडियो को देखा होगा और आने वाले वीडियो को भी देखेंगे। और एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो शाम को 8 बजे जो लाइव क्लास होगी वो उस लाइव क्लास को आप सभी विद्यार्थी अवश्य रूप से देखिएगा। उस क्लास से आपको काफी ज्यादा बेहतरीन फायदा मिलेगा। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष और क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। भाई ये आपके एमएस वर्ड से क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण है कि जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ के अंदर जो लाइनें लिखी जाती है उन लाइनों के बीच के स्पेस को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो भाई इसका देखो नाम से पता लगना चाहिए। ऑप्शंस जो ए पे लिखा हुआ लाइन स्पेस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर लाइन स्पेस हो जाएगा, क्योंकि अलाइनमेंट अलग टाइप्स का होता है और इंडेंट कुछ अलग बात हो जाएगी। यहाँ पे सीधी उस पॉइंट्स को पकड़ेंगे तो यहाँ से उसका आंसर मिल जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस इनपुट युक्ति का उपयोग गेम्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। भाई आप सभी को ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग गेम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ग्राफिक्स टैबलेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब भी आपको गेम कंट्रोलिंग करने की बात हो जाती है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक। जस्ट जॉयस्टिक को आप कह सकते हैं गेम कंट्रोलर। किस नाम से जान सकते हैं आप जॉयस्टिक को, आप जॉयस्टिक को गेम कंट्रोलर के नाम से भी जान सकते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया है फॉर्मेट पेंटर का उपयोग होता है। भाई फॉर्मेट पेंटर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का महत्वपूर्ण कमांड है और इस कमांड के द्वारा हम क्या कार्य कर सकते हैं तो मैं बता देता हूं कि आप चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट के ऊपर पहले से कुछ फॉर्मेटिंग दी हुई है, उसी फॉर्मेटिंग को आप अन्य वर्ड के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे। तो ये जस्ट लाइन आपको जहां पे दिख रही है वही इसका ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपकी स्लाइड पर स्थित अच्छी तस्वीर पेंटिंग है तो नहीं, आपको याद रखना है किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट की पर प्रयुक्त करना। हाँ भाई ये इस ऑप्शन वाला भी यहाँ से इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। और एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की बताइए, तो शॉर्टकट की आपको ध्यान रखना है। शॉर्टकट की पूछे किसकी, फॉर्मेट पेंटर की, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में, भाई ध्यान रख लेना कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। किसकी होती है, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बात हो रही है, विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस और वायरलेस नेटवर्क स्क्रीन रेजोल्यूशन, ये जो आपके समक्ष नाम दे रखे हैं इनको आप किस ऑप्शंस का उपयोग करके प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने 2-3 बार क्वेश्चन पहले भी डाला है तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विंडोज मोबिलिटी सेंटर। क्या हो जाएगा भाई, विंडोज मोबिलिटी सेंटर। ये मैथ इनपुट पैनल क्या होता है, तो जो कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कमांड है। और जस्ट स्निपिंग टूल्स की बात करें तो आप ध्यान रख लेना ये कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में लिया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विंडोज मोबिलिटी सेंटर। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे वर्गीकरण नहीं है। भाई कंप्यूटर को हम अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट उसको मतलब ऐसे वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर करना है ना, तो यहां से एनालॉग हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा और हाइब्रिड हो जाएगा। कौन सा नहीं है पूछा, तो भाई नहीं कौन सा, मेन फ्रेम। कौन सा नहीं होगा, मेन फ्रेम नहीं, क्योंकि एनालॉग तो होता है, डिजिटल भी होता है, हाइब्रिड भी होता है। तो ऑप्शन सी वाला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक्सेल में शीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। भाई एक्सेल में जब भी शीट खुलती है तो वो कौन से व्यू में खुलती है, वो डिफॉल्ट व्यू बताइए। व्यू तो बहुत सारे हम बदल भी सकते हैं लेकिन डिफॉल्ट व्यू जो पहले से खुलता है आपको ध्यान रखना है, उसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल। क्या हो जाएगा भाई, ध्यान रख लेना एक्सेल की बात करें या पावर पॉइंट की बात करें, एक्सेल में पूछेगा शीट का डिफॉल्ट व्यू और पावर पॉइंट में पूछेगा स्लाइड का डिफॉल्ट व्यू। दोनों का नॉर्मल होता है, ध्यान दीजिएगा दोनों का क्या होता है, नॉर्मल होता है। जबकि
देखिए एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट का क्या होता है, तो आप बोल देना प्रिंट लेआउट। क्या होता है? प्रिंट लेआउट होता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक्सेल में एक्टिव सेल की कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? भाई एक्सेल के अंदर कोई सेल होती है, आपको ध्यान देना, एक्सेल में कोई सेल है, इस सेल के अंदर कुछ कंटेंट लिखा गया है, कोई भी नाम, नंबर्स, कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है, एक्स वाई जेड, उसको एज ए कंटेंट के नाम से इसने प्रदर्शित किया है। तो किसी कंटेंट को डिस्प्ले कौन करेगा? अगर आप कुछ इस सेल के अंदर कुछ लिख रहे हैं ना, तो ये लिखा हुआ मैटर कौन प्रदर्शित करेगा? फॉर्मूला बार। कौन सी बार करेगा? फॉर्मूला बार। ऑप्शन नंबर बी यहां से क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पूछा गया है क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना करता है। भाई देखो, आपको याद रखना, एक्सेल फॉर्मूला से एक दो प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। एक्सेल के फॉर्मूले आप जस्ट कह सकते हैं, एक्सेल के फॉर्मूले से एक दो क्वेश्चंस बन सकता है। और इस क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया है, तो वो आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए, मिलान करते हुए आइटम की गणना करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा काउंट इफ। क्या हो जाएगा? यानी उससे मिलती जुलती जो संख्याएं होती है उसकी गणना करेगा काउंट इफ। काउंट का मतलब होता है केवल सेल के अंदर मौजूद है उनकी काउंटिंग करेगा, और राउंड का मतलब होता है उसके पूर्णांक बताएगा। क्या बताएगा? उसका पूर्णांक बताएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला है, पूर्णांक बताएगा राउंड का। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? प्रॉपर काउंट इफ हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने के लिए भी किया जाता है, वे कहलाते हैं। तो आप सभी को ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला है? जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचना को संसाधित करने के लिए भी किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां से क्या पूछा है भाई? ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचना को संसाधित करने के लिए भी किया जाता है। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, है ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचना को संसाधित, यानी उसको संसाधित भी किया जा सकता है। जस्ट आप कह सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर, इसका राइट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डेटा भंडारण और प्रदर्शन, डेटा भंडारण और क्षमता प्रदर्शन के आधार पे या प्रोसेसिंग मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बताइए। भाई इजी प्रश्न है, ऐसा शक्तिशाली पूछे तो सुपर करके आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए वाला यहां से करेक्ट हो जाएगा। देखिए भाई, आप लोग कोई ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई इसमें हाइब्रिड होगा, तो बिल्कुल देखो हाइब्रिड को भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे ना कुछ कैलकुलेशन के साथ में किसी प्रोसेसिंग की बात हो रखी है ना, तो फिर यहाँ पे हम हाइब्रिड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उचित विकल्प हमारे लिए डिजिटल हो जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस में जरूर वो आपके मेन आंसर की के ऊपर डिपेंड करेगा वो कौन सा मानता है। क्योंकि इसने क्या पूछा यहाँ पे? जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचना को संचालित, यानी दोनों काम कर सकता है ना। तो फिर यहाँ पे हाइब्रिड भी करेंगे तो अच्छी बात है, और डिजिटल भी करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप हाइब्रिड भी मान सकते हो और इसका भी मान सकते हैं, है ना। एनालॉग बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। निम्न में से कंप्यूटर की सीमा है, भाई लिमिट ऑफ कंप्यूटर पूछा गया है। तो देखो, तेज गति तो होती है ना, शुद्धता भी होती है ना, और स्वचालन या बुद्धिमत्ता की कमी, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी खा रहा है, मिलान, है ना, क्योंकि इसमें बुद्धि नहीं होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर जस्ट लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का अभाव होता है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक सर्च इंजन कंटेंट को खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है? ये आप लगा दीजिए इसको स्टार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में खूब मिल सकता है ये क्वेश्चंस। आप सभी को ध्यान देना है कि वेब स्टार्टर, वेब क्रॉलिंग भी ये भी कार्य करेगा, इंडेक्सिंग भी करेगा और सर्चिंग भी करेगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? भाई अच्छा क्वेश्चन है। टाइम्स न्यू रोमन जस्ट एक फॉन्ट है। क्या है भाई? एमएस वर्ड की महत्वपूर्ण फॉन्ट के अंदर इसका नाम ले सकते हैं। ऑप्शन ए यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे एज ए कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा, और ये क्वेश्चंस जस्ट आप कह सकते हैं आरएसआईटी के साथ में आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए
किस बटन का प्रयोग किया जाता है? भाई आपको याद रखना, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करना है। ये भाई एमएस वर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन 7-8 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप एमएस वर्ड में काम करें, भाई कौन सी की दबाएंगे ताकि एक और पेज दर्ज हो जाएगा? तो यहां से ऐसा काम तो एंटर बटन करेगा। कौन करेगा? एंटर बटन करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहां से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? भाई इनमें से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग, जस्ट माइक्रो ब्लॉगिंग यानी कह सकते हैं छोटा ब्लॉग ही इसमें के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं जो ट्विटर होता है ना, इस ट्विटर के अंदर पहले तो 140 कैरेक्टर थे, अभी बढ़ा के 280 कर दिए, लेकिन तो भी कह सकते हैं कि इसमें कम से कम आप इतने अक्सर ही एक मैसेज में टाइप कर सकते हैं, इसलिए इसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। किसको? ट्विटर को, है ना, ट्विटर को कहा जाता है। ये ऑप्शन ए यहां से राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? भाई मॉडेम जस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार होता है। आप कह सकते हैं इसका पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां से करेक्ट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मॉक का पूर्ण रूप क्या है? भाई मॉक का पूरा नाम बताना है। ये देखो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हाँ, मैं बोलता हूं कि मैं आपको बोल भी देता हूं कि प्रत्येक मॉडल पेपर के अंदर 5 से 6 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चंस, 5 से या 7 क्वेश्चंस ऐसे मैं डाल रहा हूं जानबूझ के, जो बार बार रिपीट कर रहा हूं। और उनका रिपीट होने का मेन मकसद ये है कि क्या पता कल वाला वीडियो किसी दूसरे स्टूडेंट नहीं देखा, सीधा यही देख ले। तो ऐसे क्वेश्चन जो आने लायक है उनको मैं जानबूझ के प्रत्येक मॉडल पेपर के अंदर रिपीट कर रहा हूं। इससे ऐसा ना सोचे कि क्वेश्चन वो के वही आ रहे। भाई वो के वही आ रहे, आपसे ज्यादा हमें आपकी टेंशन है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन बताने हैं, आपको कौन से आ सकते हैं। ठीक है, तो आइंदा आपको ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आपको वो इसलिए डाल रहे हैं कि क्वेश्चंस आपको याद हो जाए और ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो मॉक का पूरा नाम क्या होता है? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। भाई सबसे मजबूत पासवर्ड कौन से होंगे? तो आप जरा ध्यान से देखना। मजबूत पासवर्ड VMOU@RSAT123। ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? भाई एक स्लाइड दूसरे स्लाइड पे जाएगी तो जो इसमें इफेक्ट पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे भाई? स्लाइड ट्रांजिशन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड का मोस्ट क्वेश्चंस है और ये प्रैक्टिकल रिलेटिव है क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिकल रिलेटिव क्वेश्चंस है। कह सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे? बुक मार्क का उपयोग करेंगे, है ना। ये बुक मार्क आप थोड़ा ध्यान दे देना भाई, है ना, बुक मार्क का थोड़ा ध्यान दे देना। बुक मार्क वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F4 होता है किसका? बुक मार्क का। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एसबीआई बड़ी क्या है? भाई जस्ट आप कह सकते हैं अभी तो इसका नाम क्या हो गया? एसबीआई योनो। क्या हो गया है? एसबीआई योनो, लेकिन इसका नाम ये भी एसबीआई बड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एक मोबाइल वॉलेट का प्रकार है। एक मोबाइल वॉलेट का प्रकार है, तो यहां से क्या हो जाएगा? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ना मिसमैच हो गए, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मैं आपको बोल देता हूं भाई यहां से ये थोड़ा सा है ना, ये मिसमैच हुआ है, आप इसको ना देखें। ये वाले जो अब से तो ऊपर नीचे हो गए ना, निजी नौकरी वेबसाइट है भाई। आप किसी नौकरी की तलाश में हैं तो आप नौकरी तलाश करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? Naukri.com, पेटीएम, ई कॉमर्स या फ्लिपकार्ट। तो यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा Naukri.com, jobalert.com, timesjobs.com, monster.com। ये सारी ऐसी वेबसाइट है जिसके द्वारा आप किसी नौकरी की तलाश कर सकते हैं। जस्ट जॉब सर्चिंग वेबसाइट है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपके स्क्रीन के समक्ष देखो। मॉक पोर्टल के प्रमुख उदाहरण कौन से? तो देखो एडेक्स होता है, यूडेसिटी होता है, कोर्सेरा होता है। तो ये एक विभिन्न प्रकार की कुछ कोचिंग संस्थाएं जो अलग अलग एप्स के द्वारा स्टूडेंट को पढ़ाने का कार्य करती है। तो जस्ट आप कह सकते हैं मॉक के अंदर आ जाएंगे। जैसे उत्कर्ष है ना, दृष्टि, ISIN, ये जो एप्स है बड़े बड़े या छोटे बड़े कोई भी कह सकते हैं, टोटली आपको याद रखना मॉक प्लेटफॉर्म के अंदर आ सकते हैं।
आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम बताइए। SAAS है ना। राजमेघ जस्ट एक राजस्थान क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म होता है। आप सभी को ध्यान रखना है कि सास का पूरा नाम पूछे तो आप बोल देना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो जाएगा। ऑप्शन ए पे जो लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यहां पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करें तो रास का क्या है भाई, रास जस्ट सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो रास का मतलब क्या हो जाएगा, ये रास का मतलब क्या होता है थोड़ा ध्यान दे देना। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म, ये तो क्या होता है, ये तो राज एईएम होता है। क्या होता है, राज एईएम। राज एईएम क्या है, तो एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे रास क्या है, तो जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है, तो भाई आपको ध्यान देना कैसे कर सकता है, ई मित्रा से कर सकता है, सिंगल साइन एसएसओ आईडी से कर सकता है और यूनिवर्सिटी के पोर्टल से कर सकता है। तो इनमें से किसी का भी उपयोग करके कर सकता है, तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट IRCTC SMS सेवा, SMS का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, है ना, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। देखो SMS सेवा किस नंबर पे उपलब्ध है, तो इंडियन रेलवे की पूछे तो आप बोल देना, है ना, 139 IRCTC, है ना, IRCTC जस्ट 139 हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। किस व्यू में सभी स्लाइड और उनके ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, भाई एक साथ सिलेक्ट करने की बात हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन स्लाइडों को छोटी छोटी तस्वीर में विभाजित करना पड़ेगा और ये जस्ट काम कौन करेगा, आपका स्लाइड शॉर्टर। कौन करेगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू। कौन सा व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू। ये ऑप्शन ए वाला क्वेश्चन करेक्ट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है, भाई तो आप जस्ट कह सकते हैं कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं। देखो किसका उपयोग कर सकते हैं, मदद करता है किसके द्वारा, आप अपने कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा। तो देखो विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर, स्पाईवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके फाइल को आने से रोकने का कार्य तो विंडोज फायरवॉल करेगा, लेकिन यहाँ पे कौन है, विंडोज डिफेंडर है। क्या है, विंडोज डिफेंडर जस्ट एक एंटीवायरस का प्रकार है ना, जस्ट क्या है, एक एंटीवायरस का प्रकार है। ये भी सुरक्षा करता है फायरवॉल, लेकिन ये नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आने वाली फाइलों को रोकता है। जस्ट फायरवॉल यानी दीवार का कार्य करता है। तो यहां से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। यूएसबी का पूरा नाम क्या है भाई, यूएसबी जस्ट आप कह सकते हैं यूएसबी पोर्ट पूछे तो वो जो यूएसबी ड्राइव डालने का होता है, और यूएसबी ड्राइव पूछे तो जस्ट आप पेन ड्राइव के रूप में कह सकते हैं। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कौन सा ऐप नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है, कौन सा ऐप है जो नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज संपर्क। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी राज संपर्क हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम में ले सकते हैं, भाई इनमें से कौन सी डिस्क हैं जिसको कई बार आप मिटा के वापस लिख सकते हैं, तो जस्ट आप कह सकते हैं रीराइटेबल। क्या कह सकते हैं, रीराइटेबल कर सकते हैं ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CD-RW और DVD-RW। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि सभी के पीछे आर लगा हुआ, इसका मतलब केवल रिकॉर्डेबल होता है। तो यहां से ऑप्शन कौन सा मिलान खाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प, है ना। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, सर्च इंजन कौन सा है, तो भाई आपको याद रखना है कि गूगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गूगल। इजी सवाल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऑप्शन बी वाला यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। देखो नहीं है और है, ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज करता है। आप क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप नहीं को भूल जाएंगे और ऐसे उदाहरण है पूछा सीधा गलत करके आ जाओगे। नहीं है पूछा है, जैसे देखो एसबी बड़ी होता है ना, भीम होता है,
पेटीएम भी आ जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड नहीं होता, क्रेडिट कार्ड जस्ट एक हार्डवेयर है, जस्ट एक हार्डवेयर, एक प्लास्टिक के कार्ड होते हैं जो एटीएम से आप स्वाइप करके पैसे निकाल सकते हैं, वो कोई एप्स नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला विकल्प हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? भाई अच्छा क्वेश्चंस है, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस में से आपको मैं ये बता सकता हूँ कि क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में श्योर देखने को मिल सकता है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग आप स्टोरेज डिवाइस के रूप में करते हैं, लेकिन डिवाइस नहीं है, ये कुछ एप्स है, तो इसका मतलब इसको क्लाउड स्टोरेज कहा गया है। गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है। गूगल ड्राइव किसका होता है? गूगल गूगल कंपनी का होता है जो जीमेल के अंदर होता है। चलिए, वन ड्राइव किसका होता है? तो आप बोल देना माइक्रोसॉफ्ट का होता है जो विंडोज 10 में वगैरह काम करता है। और ड्रॉप बॉक्स जस्ट आईफोन यानी एप्पल कंपनी का एक क्लाउड स्टोरेज है। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हुआ? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो अभी ये आपके समक्ष से महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट के अंदर अवश्य बताइए कि आप 35 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त अवश्य होगी। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। चलो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।